उद्घोषक महोदय ने साहब दीदी की बातों को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे कहा है। इसमें मैं सुधार करूंगा। साहब ने यह बात हर किसी को कही है कि तुम लोगों तक इस बात को पहुंचाओ, तो जिम्मेवारी मेरी अकेले की नहीं है, हर उस शिष्य या गुरु भाई गुरु बहन की है जो साहब दीदी के बताए रास्ते पर चल रहा है। हमारा आपका उद्देश्य भगवान शिव, महेश्वर शिव, जिनकी पूजा हम और आप करते आ रहे हैं, और विशेषकर आज हम लोग बंगाल की इस धरती पर बैठे हैं। बंगाल तो वैसे भी ऊर्जा की भूमि रही है। दुनिया के कई संत महापुरुष जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है और पूरी दुनिया को एक आध्यात्म का मार्ग दिखाया, एक दिशा दी, उसमें एक बहुत बड़ा नाम रामकृष्ण परमहंस जी का है। और सौभाग्य से उनकी जन्मस्थली भी हुगली ही है। तो मां के इतने बड़े भक्त, जिनके अनुयायी पूरी दुनिया में, जिनको मानने वाले, जिनको फॉलो करने वाले, तो ऐसी जगह पर आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है महादेव के गुरु स्वरूप पर आपसे बातें करने का। उस महादेव की जिसकी पूजा हम और आप हजारों साल से कर रहे हैं। जहां तक भी भारतवर्ष का इतिहास आप देखिए, या वेद पुराण रामायण कुछ भी पढ़ेंगे आप और हम, तो महादेव के विभिन्न स्वरूपों पे बात की गई है उन पुस्तकों में। हजारों साल पुरानी सभ्यता है हमारी, हजारों साल पुरानी संस्कृति है हमारी, और महादेव देवता के रूप में उस संस्कृति के वाहक रहे हैं। 10,000 साल से लेकर आज तक कितने युग बीत गए, कितनी सभ्यताएं आई और चली गईं, लेकिन महादेव का वो स्वरूप जो देवता के रूप में, भगवान के रूप में हमारे आपके दिलों में है, हमारे आपके घरों में है, शिवालयों में है। हम लोग पूजते आए हैं। यह अलग बात है कि कई युगों में पूजा पद्धति अलग रही, लेकिन भगवान के रूप में महादेव हर काल में मौजूद रहे, उनकी व्याप्ति रही, और हम और आप भगवान के रूप में उनसे हर काल में कुछ न कुछ लेते रहे। थोड़ा सा हम अपने पीछे जाएंगे, इतिहास में पढ़ेंगे, देखेंगे, तो यह समझ में आएगा कि शिव के गुरु स्वरूप पे बात करने की जरूरत क्यों आ पड़ी। साहब ने क्यों कहा कि महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ो, उनका यह स्वरूप फलदायी है। उनके तो विभिन्न स्वरूप हैं। भगवान के रूप में हर एक दुनिया का रूप स्वरूप जो हम और आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, वो उनसे ही निश्रित है, उनसे ही निकला है। वो नियंता है। तो जब सारे स्वरूप उनसे ही निश्रित हैं, पूरी दुनिया की सारी चीजें किसी भी काल में जाएं, किसी भी युग में जाएं, आज के युग में हम और आप जो पूजा पद्धति देखते हैं, आपके ही पवित्र भूमि बंगाल में मंदिरों में आपने देखा होगा 3 बार तालियां बजाने की प्रथा है शिव मंदिरों में।
कभी ये हमने सोचा कि हम शिव मंदिर में जाकर 3 बार तालियां क्यों बजाते हैं? कई लोग गाल बजा के पूजा करते हैं, कई लोग जल चढ़ाकर करते हैं, कई लोग नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर जल लेकर जाते हैं और भगवान शिव की पूजा और आराधना करते हैं। और इन सभी प्रक्रियाओं से हमको आपको कुछ न कुछ मिलता आया है, तभी हम और आप कुछ न कुछ कर रहे हैं, प्रयास करते हैं कि वो देवता वो के रूप में, भगवान के रूप में दया करें हम पर, कृपा करें हम पर। साहब ने कहा कि हम उसी महादेव की बात कर रहे हैं। साहब ने कहा हम उसी आदि पुरुष, उसी आदि योगी, उसी आदि गुरु की बात कर रहे हैं जिसने पूरी सृष्टि को आप कहें तो उसके पालनहार भी हैं, वो उसके संहारक भी हैं, और गुरु के रूप में भी वो काम करते आए हैं। इस बात को भी पुस्तकों ने कहा है, इस बात को भी पुराण में लिखा गया है। अब महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई पुस्तक रामचरितमानस पढ़िए, उसमें भी उन्होंने लिखा है शिव के गुरु होने के बारे में। लेकिन यह बात आप तक, हम तक क्यों नहीं पहुंची? सारे स्वरूप पहुंच गए। शिव के स्वरूप देखिए आप, शिव का औघड़दानी स्वरूप भी है, शिव का काल का, महाकाल का स्वरूप भी है, हर वर्ग के देवता है वो, असुरों के भी देवता हैं, देवताओं के भी देवता हैं, उन सब स्वरूप से हम और आप परिचित हैं। लेकिन शिव के गुरु स्वरूप से ही हम और आप अभी तक अनभिज्ञ थे। आज के 45 साल पहले तक तो थे, जब से साहब ने कमरे से बाहर हमको आपको बताना नहीं शुरू किया कि भैया शिव भी गुरु का काम करते हैं, शिव का चेला बन जाओ। उन्होंने कहा भी, आह्वान किया, आओ चलें शिव की ओर। शिव की ओर तो हम और आप चल ही रहे हैं, हजारों साल से चल रहे हैं। साहब ने कहा शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ो, उनका चेला बनो। शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए शिव की ओर चलने का आह्वान किया उन्होंने। 40 साल की उनकी अपनी तपस्या, श्मशान में, कब्रिस्तान में, सांसारिक गुरुओं के साथ, आध्यात्मिक गुरुओं के साथ, इन सब के बाद उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। और जब उनको हासिल हुआ तो भी 8 साल तक उन्होंने किसी को नहीं बताया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। अपने ही अंदर रखा, दीदी को बताया, क्योंकि 40 साल का जो उनका प्रयास था उसको वो चेक करना चाहते थे कि 8 सालों में जो मुझे मिला है शिव का गुरु स्वरूप, जो जुड़ा हुआ है, जो आकाशवाणी हुई है, जो मुझे निर्देश दिया गया है, वो देने वाला भी सही में महादेव है कि नहीं है। यह जांचने परखने में साहब को 8 साल लगा। 8 साल के बाद जब साहब मजिस्ट्रेट के रूप में मधेपुरा जिले में तैनात थे, बिहार के मजिस्ट्रेट एक जिले का बड़ा अफसर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होता है। वहां से उन्होंने कमरे से बाहर लोगों को कहना शुरू किया, अपने जिले के साथी अधिकारियों से, अपने पुराने श्मशान के साथियों से, कि भाई महादेव से जुड़ जाओ, उनको गुरु बना लो, उनके गुरु स्वरूप से अपना एक रिश्ता जोड़ लो, जोड़ने का ये तरीका है, इसको अपना लो। तो कई लोगों ने कहा कि साहब महादेव तो गुरु है, ये है, उसे मानना क्या, करना क्या। साहब ने कहा करके देखो, देवता तो है ही, वो देवता के रूप में मानते ही हैं हम और आप उनसे, लेकिन भगवान के रूप में उन्होंने जो दिया, गुरु के रूप में क्या देंगे, आप एक बार जुड़ के देखिए। गुरु अपने शिष्य को वही देता है जो शिष्य की आवश्यकता होती है। भगवान के रूप में तो वो प्रसन्न हो गए, वो वरदान देते हैं, मांगो के वक्त क्या मांगते हो। किसी ने लंका मांग ली, किसी ने पूरी दुनिया मांग ली, किसी ने भस्मासुर के बारे में आपने सुनाई है, उसने ताकत मांग ली। लेकिन ये सब चीजें मांगी लोगों ने,
भगवान के रूप में उन्होंने दिया भी, देवता के रूप में उन्होंने दिया भी, लेकिन इन सब शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है ये तो एक गुरु ही बताएगा। महादेव ने भस्मासुर को शक्ति तो दी, लेकिन उसका कहां और कैसे इस्तेमाल करना है वो गुरु के रूप में उनसे नहीं जुड़ा, गुरु के रूप में ज्ञान उसने नहीं लिया, नतीजा उसने उसका गलत इस्तेमाल किया। साहब ने कहा कि आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता इसीलिए है, नहीं तो भस्मासुर होंगे हम और आप, नहीं तो रावण का जो हश्र हुआ वो होगा लोगों के साथ। रावण के पास क्या कमी थी? त्रिलोक की शक्ति उसके पास, सोने की लंका उसके पास, सारा कुछ उसने महादेव से ही लिया, तपस्या करके लिया, लेकिन परिणाम क्या है? रावण का क्या हश्र हुआ हम और आप सभी जानते हैं। इसके पीछे कारण ज्ञान का अभाव, आध्यात्मिक ज्ञान की उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है जो आपको दी गई है। नतीजा उसने साधु के वेश में माता सीता का हरण किया और युद्ध में मारा गया। क्या लगता है हमको आपको महादेव को ये खबर नहीं होगी? उनको नहीं पता है कि मैं जिसको ये ताकत दे रहा हूं वो इस ताकत का क्या इस्तेमाल करेगा? देवता के रूप में तो उनको पता होगा, ये सब जानते हुए भी उन्होंने रावण को क्यों नहीं रोका कि तुम ये काम गलत कर रहे हो? सही और गलत का ज्ञान देना गुरु का काम है, उसके लिए आपको गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। सांसारिक ज्ञान आपको आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके स्कूल के शिक्षक, आपके कॉलेज के प्रोफेसर दे सकते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला, उसके ऊपर भी एक दुनिया है। साहब ने लिखा है ना कि शिव गुरु से आया ज्ञान व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाता है। कौन सी कला? शिव गुरु से आया ज्ञान। कौन सा ज्ञान? कोई भी गुरु, किसी को आपने गुरु बनाया, वो आपको क्या सिखाएगा? आप किसी टेलर मास्टर के पास जाएं, उसको अपना गुरु बना लें, वो टेलर मास्टर आपको क्या सिखाएगा? वो कपड़े सिलना सिखाएगा। आप दारा सिंह के पास जाएं, वो आपको क्या सिखाएगा? वो आपको कुश्ती लड़ना सिखाएगा। साहब ने कहा तुम महादेव के पास जा रहे हो, तुम महादेव की बात कर रहे हो, तुम उसको अपना गुरु बना रहे हो, तो कोई भी गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है, तो महादेव आपको कैसा बनाएंगे? अपने जैसा बनाएंगे। और महादेव का जो भगवान का स्वरूप हमने देखा है, तस्वीरों में हमने देखा है। शिव की तस्वीरें जिसने भी बनाई हो, हमने आपने नहीं बनाई, लेकिन जिसने भी बनाई उन तस्वीरों का भाव समझिए, उन तस्वीरों का अर्थ समझिए। शिव की एक तस्वीर आपने देखी होगी जिसमें शिव बैठे हैं, माता पार्वती बैठी हैं, कार्तिक गणेश बैठे हैं, उनके साथ शेर बैठा है, बसहा बैठा है, मोर बैठा है, सांप बैठा है, चूहे बैठे हैं। इस तस्वीर का को हम लोगों ने देखा है, अगरबत्ती तो जलाई है कि भाई महादेव है, उनका बसा बैठा है, माता है, उनका शेर बैठा है, कार्तिकेय है, उनका मोर बैठा है, गणेश जी हैं, उनका चूहा बैठा है, महादेव के गले में नाग है, वो बैठे हैं, प्रणाम करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं हम और आप। लेकिन वो वहां जिस माहौल में बैठे हैं, कभी उस माहौल को अपने कोशिश की है समझने की? ध्यान से देखिएगा, महादेव के सानिध्य में वो जितने नीचे पशु पक्षी बैठे हैं ना, वो सारे प्राकृतिक निवास में जब जाएंगे अपने, तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के भोजन हैं। वो शेर बसहा उसका भोजन है, जंगल में मिलेगा तो बसे को वो मार डालेगा। वो मोर जो है, सांप उसका भोजन है,
जंगल में दिखेगा सांप को वो मार डालेगा, वो चूहा सांप का भोजन है, दिखेगा वो सांप चूहे को मार डालेगा। लेकिन वहां शिव की परिधि में, शिव के सानिध्य में वो सभी जानवर, वो सभी पशु पक्षी अपने मूल स्वभाव को उन्होंने त्याग दिया। वो वहां पे शिव की परिधि में बिल्कुल शांत चित्त बैठे हैं। इसका क्या अर्थ है कि महादेव की परिधि में जाकर हम और आप अपना मूल गुण भूल जाते हैं। हम वहां पे जो हमारे महादेव हैं उसकी परिधि में है, शांत चित्त, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सभी वहां एक बराबर है, सभी एक समान है। तो गुरु आपको अपने सानिध्य में जब लेगा तो ऐसा ही बनाएगा, यानी अपने जैसा बनाएगा। साहब ने कहा जब किसी का चेला बनना ही है तो उस महादेव का बनो। वो महादेव जो भगवान के रूप में हमको आपको देता आया है हजारों साल से, 10,000 साल से ज्यादा का इतिहास है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, जो भी इतिहास के विद्यार्थी होंगे जानते होंगे, ईसा पूर्व, उसके भी 5-7 हजार साल पुराना इतिहास है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, ये सब ये सारी सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी और हड़प्पा, ये सारी अब जमीन के अंदर दबी हुई हैं। लेकिन शिव, भगवान शिव संस्कृति का हिस्सा है। सभ्यता और संस्कृति में फर्क होता है, इसीलिए शिव की व्यापकता आज से 10,000 साल पहले भी थी और आज भी है, आगे भी आने वाले कई एक युगों तक रहेगी। तो साहब ने कहा हम उसी भगवान शिव की बात कर रहे हैं जो गुरु का काम करता है, जगत गुरु है, सदगुरुओं का गुरु है, विश्व गुरु है, आदि गुरु है। साहब ने कहा कि उसी से जुड़ जाओ। हमारी 40 साल की एक खोज है जिसमें हमने शिव से जुड़ने के लिए ये 3 सूत्र जो मुझे मिले हैं वो मैं तुमको दे रहा हूँ, इस पर चलते रहो। 3 सूत्र के अलावा जीवन में कुछ करना नहीं है। उस सूत्र को करने के लिए साहब ने कहा कोई आडंबर नहीं है, कोई भी दीक्षा की पद्धति नहीं है, कुछ भी हमको आपको अलग से नहीं करना है। साहब ने कहा कि जो कर रहे हो वो करते रहो, जिसकी पूजा करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जहां हो वहीं रहो, तुम जो कर रहे हो वो करते रहो। अपने जीवन में एक ये हिस्सा भी जोड़ लो। और कौन सा हिस्सा? साहब ने कुछ भी नहीं कहा। साहब ने नहीं कहा आपको किसी को पैसे देने हैं, साहब ने नहीं कहा कि आपको किसी से पैसे लेने हैं, साहब ने नहीं कहा कि आपको कहीं मिठाई लेके चढ़ाने जाना है, साहब ने नहीं कहा कि आपको अगरबत्ती लेके आइए, साहब ने नहीं कहा कि आप ढोल मंजीरा लेके आइए, साहब ने नहीं कहा कि आप महादेव के सामने जाके डांस करिए। साहब ने कहा आप जहाँ घर में बैठे हैं तो ये 3 काम कर सकते हैं, सड़क पे चल रहे हैं तो ये 3 काम कर सकते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं। यानी कि आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, अपने उस महादेव का नाम ले सकते हैं, उस महादेव की परिधि में जा सकते हैं। इसमें क्या रखा है? साहब ने कहा कोई वर्जना है ही नहीं। आप किस जाति के हैं, आप किस धर्म के हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। और देखिए साहब ने आज से 45 साल पहले लोगों को कहना शुरू किया, लोगों ने सुनना और समझना और प्रयास करना शुरू किया। साहब कहते थे हमेशा पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट, यानी प्रयास करिए, परिणाम की चिंता अपने गुरु पर छोड़ दीजिए, लेकिन प्रयास तो हमको आपको ही करना पड़ेगा, कोशिश तो हमको आपको ही करनी पड़ेगी। उस कोशिश में साहब ने कहा यही 3 काम है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, कुछ भी आपको नया नहीं करना है। उस महादेव से आप देवता के रूप में लेते ही हैं, गुरु के रूप में भी एक रिश्ता जोड़ लीजिए और करके देखिए, प्रयास करिए, जिसका नतीजा है क्या हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर करोड़ों की संख्या में लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया है।
मैं तो बचपन से देखता आया हूं। मैंने तो देखा है एक साहब ने शुरुआत की, और आज मैंने ये भी समय देखा है। अभी एक सप्ताह पहले हम लोग बिहार के कटिहार में एक आयोजन में थे, वहां शिव चर्चा थी, और वहां 3 लाख से ज्यादा लोग आए हुए थे अपने महादेव के गुरु स्वरूप की बात करने के लिए। अगर शिव व्यापक नहीं है, शिव का गुरु स्वरूप स्थायी नहीं है, शिव का गुरु स्वरूप कारगर नहीं है, तो वो 3 लाख लोग वहां पे नहीं पहुंचते। आप इतनी बड़ी संख्या में इस मैदान में आए हैं, आपने अपना समय निकाला है, आपने अपना काम छोड़ा है, आपने किसी ने अपने बच्चों को घर पे छोड़ा होगा, कोई अपनी दुकान बढ़ा के आया होगा, कोई अपना कार्यालय छोड़ के आया होगा। क्यों आए? सबने आपने अपने अपने पैसे लगाए हैं यहां तक आने के लिए, क्योंकि आपको अपने महादेव से लगाव है। आपको उस महादेव से लगाव है जिस महादेव से साहब ने आपको जोड़ा है, यानी महादेव के गुरु स्वरूप से आपका जुड़ाव है। बाकी तो जुड़ाव है ही, हजारों साल से है, रहेगा भी। उस जुड़ाव से तो पूरी सृष्टि जुड़ी है। चलिए, बहुत समय हो गया है, हम इतना ही कहेंगे कि साहब ने जो बताया है हमको, आपको उस पर चलने की आवश्यकता है। ज्यादा अपनी समझ गुरु के आश्रय में छोड़ दीजिए, साहब को सुनिए, साहब को समझिए, उन्होंने जो कहा है वो करिए। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। आपके बीच बरखा दीदी आने वाली हैं, उनको सुनिए, उनको समझने का प्रयास करिएगा, अच्छा लगेगा। दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, इस उम्मीद में आप लोगों को मेरा प्रणाम। चलिए, बहुत सुंदर हम सब के बीच में श्री अर्चित भैया जी हम सबों को ऐसा मार्गदर्शन वक्त बताए, समझाए कि भगवान शिव गुरु के रूप में ज्ञान देते हैं, और हम सब उनको गुरु अपना बना करके साहब के बताए हुए रास्ते पे चलें। जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। अब चलेंगे एक गुरु भजन के लिए। हमारे गुरु भाई सर्वोदय भैया मंचासीन हो एक गुरु भजन को लेकर, इनके भजन से सुनेंगे। और फिर हमारे बीच में दीदी आगे बैठी हुई है आप सबों के बीच में, और हम सब सुनेंगे भी और समझेंगे भी, और दीदी की बात सुन करके साहिब दीदी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और एक एक व्यक्ति को महादेव से जोड़ेंगे। आप सभी को हम लोग जिनकी वाणी को सुनने के लिए यहाँ बेताब हैं, जो बात करने के लिए हमारे बीच बरखा दीदी आई हैं, वो अपनी बात नहीं करती, बस साहब की बात को दोहराती हैं। और उनके एक ही ख्वाब है कि सभी के दिल में साहब बसे और साहब की बात के ऊपर हम लोग चले। आइए हम लोग साहब दीदी को प्रणाम करने का प्रयास करेंगे। अरदास हमारा
मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और हुगली के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। महागुरु महादेव की दया से हम सब इस जीवन में शिव के शिष्य बन पाए। साहब और दीदी के आशीर्वाद से जीवन चल रहा है महादेव महादेव कहते हुए, और ये सुंदर जीवन, ये सुगंधित जीवन जो आज मिला है, न जाने कब से हम सब अंधेरों में भटक रहे थे। जब रोशनी की एक किरण आई और उस एक किरण ने हमारे जीवन को, हमारे जीवन में फैले अंधेरे को दूर कर दिया। महागुरु महादेव महेश्वर शिव, शास्त्रों ने महेश्वर शिव के अनेक स्वरूप के बारे में लिखा है, और शास्त्र तभी लिखे जाते हैं जब शिव का ज्ञान किसी में उतरता है, शिव ज्ञान देते हैं, तब शास्त्र आरेखित होते हैं, तब किताबें लिखी जाती हैं, तब साहित्य का सृजन होता है। अगर शिव ज्ञान ना दे तो इस धरती पे शिव और शक्ति के अन्योन्याश्रित प्रेम के बिना एक घास की पत्ती भी नहीं उग सकती। हम चाहे विश्वास करें या ना करें, हमारे विश्वास करने से या नहीं करने से सत्यता बदलती नहीं है। सत्य जीवंत होता है, शाश्वत होता है। हमारे विश्वास या अविश्वास का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव के शिष्य के रूप में हमने आपने जाना है कि जब हम शिव को गुरु बनाते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में अविश्वास भी चलता है, परंतु अगर शिव से एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, गुरु और शिष्य का एक संबंध बनना हो, तो उसके लिए भाव जरूरी है। प्रारंभिक अवस्था में अविश्वास, अश्रद्धा और संशय भी चलते हैं, परंतु जब रिश्ता आगे बढ़ता है तब धीरे धीरे ये अविश्वास विश्वास में बदलने लगता है। श्रद्धा और बिना संशय का मन उन्मुक्त होकर शिव की दिशा में चल पड़ता है। महेश्वर शिव के अनेक रूप जो जगत में काफी प्रसिद्ध हुए, सर्वाधिक रूप से वो रूप उनके प्रसिद्ध हुए जो दान दाता थे। दान दाता के रूप में महादेव ने धरती को, धरती के लोगों को वो सब दिया जो उन्होंने चाहा, जिसके लिए उन्होंने शिव की तपस्या की, जिसके लिए उन्होंने शिव की भक्ति की, सब दिया। परंतु ये धरती भी तो शिव की दी हुई है।
ये धरती जिसमें कहा गया कि शीश इच्छा शिव की ही सृष्टि की इच्छा, उसी में उनका दया भाव भी निहित है। जब उनकी इच्छा हुई एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, तो उस शीश इच्छा के साथ, सृष्टि की रक्षा इच्छा के साथ उनका दया भाव भी सृष्टि के कण कण में निहित है, सन्निहित है। साहब श्री हरिनानंद जी, जिन्होंने इस कालखंड में शिव की शिष्यता का बिगुल फूका है और आवाहन किया शिव को अपना गुरु बनाने का। हजारों साल का इतिहास आपने अभी सुना कि हमारे इतिहास जो है हजारों साल की है। हजारों साल में कितने शिव के भक्त और शिष्य आए, मगर धरती पे वो स्वयं पूजित हुए। धरती ने उनको द्वितीय महेश्वर कह के पुकारा, परंतु किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपके भी गुरु हो सकते हैं शिव। सबने खुद तो शिष्यता ग्रहण की, खुद तो शिष्य बने, खुद उस महादेव से बहुत कुछ पाया, परंतु आम सामान्य लोगों के बीच इस बात को कभी किसी ने कहा ही नहीं। अध्यात्म का रास्ता सबके लिए बंद था। हम सब दूर से निहारते हुए महादेव को उनकी पूजा तो कर रहे थे, जल तो चढ़ाते थे, मंदिरों में भीड़ थी, मगर महादेव हमारे दिल की धड़कनों में नहीं थे। और साहब हरिनानंद जी ने जो इस कालखंड में शिव के शिष्य बन के आए हैं, उन्होंने हमारी धड़कनों में शिव को धड़कना सिखा दिया। उन्होंने सिखाया कि शिव के साथ ये दुनिया कैसी होती है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि शिव के बिना दुनिया कैसी होगी, परंतु यह मैं जानता हूं कि शिव के साथ मानवता सबल होगी, सुवासित होगी, सुगंधित होगी। शिव के साथ, शिव के बिना हमारी दशा और दिशा कैसी होगी ये वो नहीं जानते, क्योंकि शिव के साथ ही उनके जीवन की दशा और दिशा बदलती चली गई और ऐसी बदली कि उनके मन में एक अंतः प्रेरणा, जो अंदर से प्रेरणा जगती है, एक अंतः प्रेरणा जगी कि विश्व के हर मानव तक मैं ये संदेश पहुंचाऊंगा, शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। जब प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक समय में साहब श्री ने शिव को जब गुरु बनाया था, आपने उनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। लोग पूछते हैं कुछ साहब के बारे में बताइए, कुछ दीदी माँ के बारे में बताइए। तो साहब हरिनानंद जी की बात बताना किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जो पूरी की पूरी बात है वो बताने के लिए उनको पूरा का पूरा जानना भी होगा। साहब ने, जिनका जन्म 31 अक्टूबर सन 1948 को सिवान जिले में अमलोरी नामक ग्राम में हुआ, और उस दिन, जिस दिन उनका जन्म हुआ, दीपावली भी बनी। स्वतः तिथि खंडित हुई। शाम में पूरी धरती ने दिए जलाए। दिए जो जले थे रोशनी के, हर घर में जो अंधेरा हटा और रोशन हुई, किसको पता था कि ये दिया हम किसके लिए जला रहे हैं? दीपावली समझ के ही सबने जलाया था, परंतु आने वाले समय में हमने देखा कि वो दीपावली का पर्व जो 31 अक्टूबर 1948 को घटा इस धरती पे, आने वाले मनवंतरों तक के लिए उसने मानव जाति के लिए क्या संदेश भेजा। संदेश यही था, जब बिल्कुल शुरू में उन्होंने महादेव की बात की, जब उन्होंने महादेव को गुरु माना, आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, जब साहब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, एक बालक हरिंद्रानंद अब धीरे धीरे किशोर अवस्था में जा रहे थे, तो 12 साल की आयु में उनके घर में एक घटना हुई, एक चमत्कार।
जिस चमत्कार को देखा उन्होंने और उनके मन में ये प्रेरणा जगी कि मैं भी चमत्कार सीखूंगा। एक बच्चा जो अभी छोटा है, वो नहीं जानता कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसकी मंजिल क्या है। वो बस इतना जानता है कि मुझको कुछ खिलौने चाहिए। वैसे ही साहब हरिंद्रानंद जी के मन में भी उस समय एक बात यही जगी कि मैं चमत्कार सीखूंगा। चमत्कार सीखने के लिए उन्होंने गुरु की तलाश शुरू की। गुरु के श्रृंखला में अनेक लोगों को अपना गुरु माना। जिसको भी गुरु माना, कुछ समय के बाद उनको लगता था कि यहाँ भी कुछ नहीं है। सन 1961 में पहली बार वो शमशान की भूमि पे गए एक अघोरी की तलाश में, और अघोरी जो लगता था कि जैसे उन्हीं के लिए बैठा हो, उस शमशान भूमि में आधी रात में उसने उनको शमशान की विधियां सिखाई। कहा कि अगर शमशान साधना सीखोगे, कब्रिस्तान साधना सीखोगे, लाखों मंत्रों का जप कर लोगे तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तब तक साहब को शायद ये पता भी नहीं था कि छोटी छोटी सिद्धियां तो पाई जाती हैं। छोटी छोटी सिद्धियां मंत्रों के जप से, शमशान साधना से, कब्रिस्तान साधना से उपलब्ध हो सकती है, परंतु बड़ी सिद्धियां दे दी जाती हैं। छोटी सिद्धियों के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, बड़ी सिद्धियां बिना किसी प्रयास के अहेतु की दया से ही प्राप्त हो जाती है। उस समय वो अपने कर्ता मन के अनुसार प्रयास कर रहे थे, प्रयास एक चमत्कार को सीखने का। सन 1972 में जब वो कानून की पढ़ाई कर रहे थे पटना लॉ कॉलेज से, कानून की पढ़ाई करते साहब हरिंद्रानंद जी का विवाह तय हुआ दीदी नीलम आनंद के साथ, जो एक जमींदार परिवार की बेटी। आज जो झारखंड है उसमें एक पलामू नाम का जिला है। पलामू जिला के मनातू प्रखंड में मनातू गढ़, जहां उनका जन्म हुआ 27 जुलाई 1952 को। उनका जन्म जिस दिन हुआ उस दिन नाग पंचमी का त्योहार था। दीदी माँ के पिताजी बताते थे कि जब उनका जन्म हुआ तो जिस बिस्तर पे बच्चे को रखा गया था, उस बिस्तर के नीचे सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे सांप के बच्चों का झुंड था। कोई नहीं जानता था कि ये सारे सांप के बच्चे, इतने सारे सांप के बच्चे उस बिस्तर के नीचे कहां से आए जहां वो बच्ची रखी गई थी। तो लोगों ने कहा उनके पिताजी से, मवार जगदीश्वर जी से, कि मवार साहब, सांप इतने सारे वहां हैं कि उनको मारना पड़ेगा। लेकिन नाना जी ने यानी मवार साहब ने कहा कि मेरे घर के कुल देवता है महादेव, माँ भगवती की मैं पूजा करता हूँ, नाग की पूजा होती है मेरे घर में। तो जिस घर में नाग की पूजा हो रही हो उस घर में नाग को नहीं मारा जाएगा। इसलिए सुरक्षित उन सारे बच्चों को, जो सैकड़ों बच्चे एक दूसरे से लिपटे हुए उस बिस्तर के नीचे थे सांप के, उन सबको सुरक्षित उठाकर बाहर जंगल में डाल दिया गया ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। और कोई नहीं जानता था कि वो कहां से उस बिस्तर के नीचे आ गए। धीरे धीरे जब माँ नीलम आनंद भी युवा हो रही थी और इधर पिता को चिंता हो रही थी कि मेरी बेटी जो बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक, जिसकी उत्सुकता रही है, जो अध्यात्म के तरफ उसका रुझान रहा है हमेशा, उसकी शादी मैं किससे करूं ताकि मेरी ये बेटी वहां बहुत सुंदर जीवन बिता सके। तो उन्होंने उस समय साहब हरिंद्रानंद जी के पिताजी डाल्टनगंज, जो पलामू शहर का हेडक्वार्टर था, वहां एजुकेशन डायरेक्टर के रूप में पदस्थापित थे। वहीं दीदी माँ के पिताजी की मुलाकात हुई। साहब के पिताजी से दीदी माँ के पिताजी की मुलाकात होती है और वो अपने पुत्री के लिए
डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह, जो साहब के पिताजी का नाम है, उनके बड़े पुत्र यानी साहब हरिंद्रानंद जी को चुनते हैं मन ही मन। और एक दिन उन्होंने ये प्रस्ताव भी रख दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी राजमणि नीलम का विवाह आपके पुत्र हरिंद्रानंद से हो जाए। दादाजी यानी साहब के पिताजी ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 22 मई सन 1972 को मनातूगढ़ में साहब और दीदी का विवाह संपन्न हुआ। शिव और शक्ति के मिश्रण का हमने हमेशा पर्व मनाया है। शिव और शक्ति के मिलन का महाशिवरात्रि हम सभी मनाते हैं, क्योंकि शिव के जन्म का पता नहीं, इसलिए जन्मदिन नहीं मनाते। और जिसका जन्म न हुआ हो तो उसकी मौत भी कैसे होगी, तो उनकी कोई पुण्यतिथि भी नहीं मनाई जाती। शिव का महाशिवरात्रि मनाया जाता है। और शिव के शिष्य का विवाह हुआ 22 मई सन 1972 को। विवाह के बाद मां नीलम आनंद साहब के साथ अपने ससुराल आई और उस समय तक जब वो आई, उनको पता चला कि उनके पति यानी साहब हरिंद्रानंद जी शमशान साधना करते हैं। यह जानकर उनको कोई अचरज नहीं हुआ, क्योंकि बचपन से ही मां नीलम आनंद जी को भी तंत्र मंत्र यंत्र इन चीजों के बारे में हमेशा उत्सुकता रहती थी। वो अक्सर साधुओं से, अघोरियों से, तांत्रिकों से मिला करती और इतना ज्यादा वो रूपवती थी कि उनके पिता ने उनके गले में नजर न लग जाए इसके लिए कितनी ताबीज पहना के रखी थी कि ताबीज पहन लेगी मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे। लेकिन उनका आध्यात्मिक रुझान दृष्टिगोचर था, सब कोई देख पा रहे थे। इसलिए जब विवाह के बाद दीदी नीलम आनंद जी को ये पता चला कि मेरे पति शमशान साधना करते हैं, लेकिन दिन में वो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं लॉ कॉलेज पटना से, रात में शमशान साधना के लिए पटना के आसपास शमशान का थोड़ा अभाव था, तो वो अक्सर उनका पसंदीदा शमशान स्थान था आरा का गांगी शमशान, वहां जाया करते। मां नीलम आनंद विवाह के कुछ दिन के बाद मनातूगढ़ में कुछ समय के लिए रहने आ गई। और अभी आपने जिन अनु भैया की चर्चा सुनी है, उनका जन्म हुआ पलामू जिले में ही। जब इनका जन्म हुआ 1974 के अक्टूबर में और 1974 के नवंबर में ही, यानी जन्म के कुछ ही दिन बाद अचानक मां नीलम आनंद जी को साहब हरिंद्रानंद जी की एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में साहब ने लिखा था कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। हुआ यह था कि जब नवंबर महीने में शमशान साधना के लिए साहब गए थे और आधी रात में अकेले बैठे थे, तो कभी कभी हम लगातार प्रयास करते हैं, प्रयास करते करते एक दिन थक जाते हैं। तो जब थकते हैं तो अपने उस जीवन के बारे में सोचते हैं जब से हमने प्रयास करना शुरू किया था। इतना लंबा समय मैंने एक काम को करने में बिता दिया और हाथ खाली के खाली है, कुछ भी हासिल न हुआ। उसी तरह उस दिन साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने जीवन के पिछले 14 वर्षों के बारे में सोचा। 12 साल की आयु से उन्होंने शमशान साधना शुरू कर दी थी, 13वां साल शुरू ही हुआ था। और 1974 के उस आधी रात में उन्होंने सोचा कि पिछले 14 वर्षों से मैं शमशान साधना कर रहा हूँ, कब्रिस्तान साधना कर रहा हूँ, न जाने मैंने कितने गुरु बदले। लोग दूसरी चीजों को बदलते हैं, साहब ने गुरु ही बदले, क्योंकि कहीं भी गुरु के रूप में जिसको भी उन्होंने गुरु माना, कुछ दिन के बाद उनको लगता था कि यहाँ भी कुछ नहीं है, मन की प्यास नहीं बुझी, जो चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा, परंतु चाहता क्या हूँ
ये उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या ढूंढता हूँ जो मुझको मिल नहीं रही है और मेरे मन की प्यास नहीं बुझ रही। उन्होंने कहा कि मैं आज तक जितने भी गुरुओं के संपर्क में आया उन सब की स्थिति ऐसी ही थी जैसे पहाड़ी नाले की होती है, जैसे पहाड़ी नदी की होती है। दूर से पहाड़ी नदी को देखिए तो पानी ही पानी दिखाई देता है, परंतु जब नजदीक जाकर बैठिए तो लगता है कि पानी तो घुटने से भी कम है। जो पानी का प्रवाह इतना उछलता है कि लगता है कि गहरी नदी है, नजदीक जाकर बैठिए तो लगता है कि पानी तो इसमें बहुत ही कम है, और अगर बारिश का समय बीत जाए तो पानी तो सूख ही जाता है। उन्होंने देखा कि सही गुरु का अभाव है, सही गुरु नहीं मिल रहे, तो सही गुरुओं के अभाव में उन्होंने गुरु पे गुरु बदलना शुरू कर दिया। उस रात उनके मन ने, साहब ने अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में ये पंक्ति लिखी है, उस घटना को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मेरे मन में जब ये बात आई उस समय, देखिए हमको इस बात को समझने के लिए उनके मन के अनुरूप अपने मन को उस स्थान पे ले जाना होगा, उस जगह पे ले जाना होगा, उस स्थिति में ले जाना होगा जिस स्थिति में उस दिन आधी रात में साहब श्री थे। उन्होंने कहा कि मेरी आंखों के आगे भयावह अंधेरा था, मेरी आंखों के आगे भयावह शमशान का अंधेरा था। शमशान में अंधेरा होता है, अंधेरा था, और मेरी आंखों में वो अंधेरा बढ़ता जा रहा था, मेरे मन प्राण में वो अंधेरा बढ़ता जा रहा था, और शरीर में, मन में इतनी पीड़ा थी, इतना कष्ट था, इतनी बेचैनी थी कि जैसे कोई व्यक्ति अगर बर्फ के पहाड़ पे चढ़ जाए और बर्फ के पहाड़ की चोटी से वो फिसल जाए नीचे के तरफ, तो जिस तरह फिसलने पे उसका शरीर लहूलुहान होगा, उसी तरह, ठीक उसी तरह मेरा मन भी उस समय लहूलुहान की तरह अपने आप को महसूस कर रहा था। कुछ भी नहीं पाया, 14 वर्ष मैंने गंवा दिए और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो मेरे मन ने समझ लिया था उस समय कि अब शरीरधारी गुरुओं की तलाश बेकार है, शरीरधारी सही गुरुओं का बहुत अभाव है। उसी समय उनके मन में एक पंक्ति गूंजी, एक श्लोक जो हमारे घर में या हमारे पूजा पद्धति में बार बार दोहराए जाते हैं। गुरु का वंदन किया जाता है, गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु गुरु र देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है, यानी उत्पत्ति करने की, चलने की जीवन की और लय हो जाने की। तीनों तरह की शक्तियां गुरु में होती हैं। यहाँ तक कि गुरु परम ब्रह्म होते हैं, यानी परम सत्ता होते हैं। वही आत्मा का अंश जब किसी मनुष्य में आता है तो हम उसको मनुष्य आत्मा कहते हैं, और वही परम सत्ता में जब होता है तो हम कहते हैं परमात्मा। पर ब्रह्म उसी को कहा जाता है, परमात्मा को। उन्होंने कहा मैंने हमेशा अपने जीवन में शिव को भगवान समझा, जाना, तो मैंने गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, ये सोचकर उस दिन शिव को अपना गुरु बनाया था। जब मैंने शिव को अपना गुरु बनाया तो मेरे मन में उस समय बस इसी बात को स्वीकार कर लिया कि अब आप जो तस्वीरों में दिखते हैं वैसे उतर के आइएगा तो मैं आपसे कुछ नहीं सीखूंगा महादेव। आप जो दिखते हैं, जैसे आपकी वेशभूषा है, वैसे कुछ नहीं सीखूंगा। अब इससे पहले जब अब आप कुछ बताएंगे, जब आप बताएंगे, साविधि बताएंगे, जो बताएंगे वही करूंगा।
आज से पहले मैं जो भी करता था, जितनी भी पद्धतियां थी मेरी, जितने भी शमशान की साधना का कर्मकांड था, जितने भी मंत्रों का जप था, जो भी कुल कुंडली का जागरण करने की विधा थी, वो सब छोड़ता हूँ। मैंने आपको अपना गुरु माना है और अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा। हम लोग भजन गाते हैं, गुरु तुमको बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उस दिन साहब ने यही सोचा था कि गुरु तुमको बना बैठे हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। क्या होता है यहाँ, क्या हो जाएगा यहाँ, जो होगा देखा जाएगा। और उन्होंने लौट कर ये चिट्ठी लिखी थी माँ नीलम जी को, जो उनको मिली थी। माँ नीलम जी ने भी सहर्ष शिव को अपना गुरु बनाया। कल कुछ गुरु बहन लोग यहाँ पूछ रही थी कि दीदी माँ के बारे में कुछ बताइए, तो मुझको लगता है कि बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी इसी घटना पे एक बात याद आई जो माँ नीलम आनंद जी ने मुझको सुनाई थी। और साहब हंसने लगे थे खूब। साहब ने कहा कि मैंने ठीक तो कहा था। माँ नीलम ने कहा कि मैं इनसे सीनियर हूँ शिव शिष्यता में। एक दिन हम लोग बैठे थे, सारे लोग, बात हो रही थी, हंसी ठिठोली हो रही थी। माँ ने कहा साहब के तरफ देखकर कि मैं आपसे सीनियर हूँ शिव शिष्यता में। साहब ने कहा कि मैंने तो तुमको जवाब दे ही दिया था। मुझको लगा कि आखिर बात क्या हुई थी, तो मैंने माँ से पूछा कि माँ साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो माँ ने कहा कि जब मैंने इनसे कहा था, हुआ ये था कि जब मेरी शादी हो रही थी 22 मई 1972 को, तो जिस मंडप पे मैं शादी के लिए आई, मंडप पे मुझको बैठाया गया, दूल्हे के रूप में साहब आए। तो पंडित जी ने कहा कि आपके कोई गुरु हैं? भारत की संस्कृति में है कि अगर आपका कोई गुरु है, कोई जो आपका गुरु है, जब विवाह होगा तो उस समय आपसे पूछा जाएगा कि आपके कोई गुरु हैं, और अगर कोई है तो आप जब बताइएगा तो उसी गुरु के नाम से पूजा शुरू होती है। तो भारत देश की ये संस्कृति है। विवाह भी संपन्न किए जाते हैं। कहा जाता है कि गुरुमुख होना जरूरी है। तो उस दिन तो 1972 में तो साहब ने शिव को गुरु नहीं बनाया था, और पिछले 12 सालों से जो वो क्रियाएं कर रहे थे गुरु मानकर लोगों को, शरीरधारी लोगों को, वहां उन्होंने धोखे पाए थे, धोखा मिला उनको हर जगह। तो गुरु के नाम से ही वो चिढ़ जाते थे, गुरु के नाम से ही उनको गुस्सा आता था कि कोई गुरु है ही नहीं। तो जैसे ही पंडित जी ने दूल्हा से पूछा, यानी साहब हरिदानंद जी से पूछा कि आपके कोई गुरु हैं, तो इन्होंने कहा कि कोई मेरा गुरु नहीं है। मतलब कुछ गालियां भी दी और कहा कि कोई मेरा गुरु नहीं है। तो पंडित जी ने देखा कि मामला तो बिगड़ रहा है भाई, दूल्हा से उलझना ठीक नहीं है, कि कुछ मिजाज इनका ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने दुल्हन का रुख किया। उन्होंने दुल्हन राजमणि नीलम आनंद जी से पूछा कि बाबू आपके कोई गुरु हैं? तो माँ ने कहा कि नहीं, मैंने किसी को गुरु नहीं माना है। साहब ने कहा कि नीलम, उस समय तक मैं तो बहुत लोगों को गुरु मानकर छोड़ चुका था, परंतु नीलम ने किसी को गुरु नहीं बनाया था तब तक। तो ये भी हमारी संस्कृति में है कि अगर दूल्हा और दुल्हन दोनों के कोई गुरु नहीं होते हैं तो ये हमारी संस्कृति में है, सदियों से चली आ रही है ये पद्धति कि कहा जाता है कि शिव को अपना गुरु बना लीजिए। और पंडित जी ने उस दिन कहा ये कि शिव को अपना गुरु मान लीजिए बउआ आप, तो हम लोग शादी शुरू करते हैं। माँ नीलम आनंद जी ने कहा कि हाँ, मैं शिव को अपना गुरु मानती हूँ। शादी की क्रियाएं संपन्न हो गई। तो ये बात, ये घटना है सन 1972 की 22 मई को। साहब ने शिव को गुरु बनाया है नवंबर में 1974।
तो 2 साल बाद बनाया, 2 साल 2-3 महीने हो गए थे। तो माँ अक्सर हंसी में कहती थी बाद में कि आपने तो उस दिन नहीं बनाया था, उस दिन तो मैंने बनाया था। तब साहब ने कहा कि छोड़ो, मैंने किसी लालच में नहीं बनाया शिव को गुरु, मैंने शिव के लिए शिव को गुरु बनाया, और तुमने तो शादी करने के लालच में बनाया था। देखिए, ये साहब और दीदी के गृहस्थ कुल की ऐसी कितनी बातें, मीठी मीठी बातें हैं, कितनी ऐसी बातें हैं जिसको सुनकर हम लोग का हृदय आह्लादित हो जाता था।